ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। दादा गेले तर अजूनही पर्सनल हम सबका लॉस है। कई साल साथ में काम किया है और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम निश्चित तौर पैदा हुआ है। हम उनकी दुखद घटना पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को हिम्मत दें इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी, बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से भी। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्यूटी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। अजितदादा पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल। त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय। दिलखुलास, रोकठोक, कार्यकर्त्यांना हवाहवासा वाटणारा नेता। त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे। त्यांचं बोलणं, त्यांच्या कामाची पद्धत, त्यांची प्रशासनावरची पकड या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्राच्या मनात कायम राहतील। बहुत ही दुखद ये खबर मिली है सवेरे सवेरे और अजीत पवार जी खुद एक अमंग्स द यंग लीडरशिप ऑफ महाराष्ट्र थे, कमिटेड, डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ महाराष्ट्र। और उन्होंने जो भी कार्य अपना संभाला उन्होंने बिल्कुल कमिटमेंट से संभाला। हमारे आपसी मतभेद हुए थे पर मुझे साथ में काम करने का भी मौका मिला था। बहुत सारे ऐसे जो पवार साहब के परिवार से जुड़े हुए चीज़ें होती थी, उसमें मैं उनसे मुलाकात होती थी, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी दर्दनाक है। मैं सुप्रिया जी को, पवार साहब उनको अपने बेटे की तरह मानते थे और पवार साहब को, सुनेत्रा जी को, जय को, पार्थ को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और खास करके जो बारामती का जो उनको अपना परिवार मानते थे, लाखों करोड़ों महाराष्ट्र वासियों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। उनका इस तरीके से जाना, एक प्रॉमिसिंग यंग लीडरशिप थी, उस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। एंड आई एम एक्चुअली वेरी शॉक्ड एट द वे ही पास्ड अवे एंड इट इज़ अ बिग लॉस फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत दुखद है जो घटना हुई है जिसमें
जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है